नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला का एकमात्र गांव धामंदा, जिसने देश सेवा के लिए भेजे 2 दर्जन से अधिक जवान तमिलनाडु के कोन्नूर में शहीद हुए। जवान के गांव से 2 दर्जन से अधिक लाल मातृभूमि की सेवा करते हैं। उसी के साथ जितेंद्र के चाचा का बेटा राहुल भी सेना में है। ड्राइवर की पोस्ट पर शहीद जवान के अंतिम संस्कार के लिए सीहोर जिला प्रशासन पूरी तरह से के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शहीद के अंतिम दर्शन में आने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर ग्राम धमंदा में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। एसडीएम इछावर विष्णु प्रसाद यादव एवं नायब तहसीलदार सुनीता सिंह बुधवार रात से ही जवान जितेंद्र वर्मा के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में व्यवस्था में लगे हैं। साथ ही जिला सीहोर पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सैनिक भी सेना के नियम अनुसार व्यवस्था करवा रहे हैं। सीहोर एडिशनल कलेक्टर भी व्यवस्थाओं को लेकर मुक्तिधाम का जायजा ले रही है। जितेंद्र वर्मा का जन्म 1990 में ग्राम धमंदा में हुआ और गांव के ही कुछ लोग सेना में होने के कारण उसके मन में भी बचपन से ही सेना में जाने का जज्बा था। जितेंद्र वर्मा के पिता एक गांव के गरीब किसान हैं। उन्होंने अपने बेटे को लोगों की ये मजबूरी करके पढ़ाया। जितेंद्र की 10 तक की पढ़ाई शासकीय हाई स्कूल धमंदा में हुई और 11 और 12वीं के निजी स्कूल में हुई। जितेंद्र वर्मा का 2011 में सेना में सिलेक्शन हुआ और जितेंद्र ने अपनी नौकरी लगने के बाद से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। जितेंद्र के परिवार में 2 बहन, 2 भाई, माता एवं पिता, पत्नी एवं 2 बेटे बेटी हैं। शहीद के पिता शिवराज वर्मा ने जितेंद्र के नौकरी लगने के बाद अपने 4 बेटे बेटियों की शादी की और गांव से दूर 1 किलोमीटर दूर मेन रोड अमला के पास खेत में मकान बनाया जिसमें वो निवास करते हैं। जितेंद्र वर्मा की बाप मीबार रहती है। जितेंद्र की मौत की खबर उनको सुबह दी गई और सीहोर जिला प्रशासन ने 4 डॉक्टरों की एक टीम लगा दी जो उनका इलाज कर रही है। परिवार का खर्च जितेंद्र की नौकरी की आय से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। जितेंद्र की शादी 2016 में सुनीता वर्मा से हुई थी। जितेंद्र के चाचा एवं बड़े पापा की माने तो उनका कहना है कि हमारे भाई का एकमात्र सहारा जितेंद्र था और अभी 1 महीने पहले ही 2 महीने की छुट्टियां लेकर आया था और अपने पिता को 3 एकड़ जमीन में खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिलवा कर गया था और हम सब बहुत खुश थे। बोलता था, मैं अपने दोनों बेटे बेटियों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। जितेंद्र के दोस्त का कहना है कि जितेंद्र के परिवार में माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनके घर का सभी काम मैं ही करता था। जितेंद्र के चाचा सुंदरलाल का कहना है कि जितेंद्र बड़े भाई के पूरे परिवार के लालन पालन में सहयोग करता था। अब उसके 2 बेटे बेटियां हैं और हमारी बहू भी पढ़ी लिखी है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बहू को नौकरी दे जिससे कि वो अपने दोनों बेटे बेटियां एवं अपने सास ससुर का ख्याल रख सके और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर जितेंद्र का सपना पूरा करे। सर, ये जितेंद्र वर्मा का पार्थिव शरीर कब तक आने का है? देखिए, लगातार हमारी सीओ डिफेंस से बात हो रही है। उनका एक अनुमान है कि कल तक बॉडी मिल सकती है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कब तक पार्थिव शरीर उनका प्राप्त होगा और उनके लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और सर, इसमें कौन कौन नेता मतलब लीडर आने वाले हैं, जैसे सीएम साहब, ये कोई? देखिए, अभी संभावनाएं हैं, अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, स्पष्ट अभी कुछ हुआ नहीं है। जैसे ही होगा बता दिया जाएगा। ठीक। माता पिता का क्या कोई बीमार या कोई? हाँ, उनके मम्मी पापा तो ठीक है, पर उनकी मम्मी की थोड़ी हालत गंभीर चल रही है, तो वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करवा रखी है। समय समय से उनको देख रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। मतलब प्रशासन द्वारा ही की है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आज को देखते हुए प्रशासन के कार्य बहुत अच्छे, तारीफ काबिल हैं। बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ सर जनप्रतिनिधि कौन कौन आया? इछावर के विधायक? यहाँ पर विधायक साहब आए हैं और जो लोकल के अपने प्रतिनिधि सभी आए हैं। अमला से भी सरपंच वगैरह हैं, धामंदा से भी हैं, गोलूखड़ी, तोरनिया, गुरपुरा, सबके सरपंच वगैरह पधारे हैं यहाँ पर। जितेंद्र वर्मा के शहीद होने से पूरे गांव में मतलब शोक और बड़े देश के लिए क्षति। ये तो गांव के लिए तो क्षति है, लेकिन एक बहुत ही हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे गांव का एक लाल देश के ऊपर शहीद हुआ है और उस शहीद की वजह से हमारे गांव का नाम देश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हम गर्व करते हैं उसके ऊपर, आशा करते हैं कि उसको। गजराज जी, ये बताइए, आपके यहाँ जो जितेंद्र वर्मा शहीद हुए वो क्या लगते थे आपके? वो हमारे पुत्र थे लगते थे, मतलब मेरे छोटे भाई के, मेरे ताऊ जी, मतलब
तो जितेन वर्मा आपके भाई के बेटे हैं ना? हाँ मेरे भाई के। कितने बहन भाई है ये? ये 2 भाई 2 बहन हैं। तो इनके जो आजीविका का साधन था वो सिर्फ सेना की नौकरी है और कुछ भी आय के साधन है? हाँ, इसको ज़मीन तो बहुत कम है साहब हमारे पास, और इनको यही जज्बा था कि मतलब हम आर्मी में ही काम करेंगे, मतलब और हमारे भाई को जो छोटे बच्चे हैं उनको भी वो आर्मी की शिक्षा देते थे। मतलब ये, और आपके गांव से कितने सेना में लोग युवा है? करीबन हमारे गांव में से करीबन मतलब 20-22 लड़के हैं मतलब सेना में। मतलब यह है कि देश सेवा और मातृभूमि की रक्षा के लिए आपके गांव से 20 से 25 युवा है जो सेवा दे रहे हैं ना? सेवा दे रहे हैं। तो ये बताइए कि कितने बच्चे हैं जितेन के? जितेन का एक बच्ची है, एक बच्चा है। कितने साल के होंगे? ये 3 साल की बच्ची है और 1.5 साल का बच्चा है। और सभी की मतलब बड़े भाई की इनकी शादी हो गई? एक उसके छोटे भाई जो जितेन है, उसके छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है। और ये जैसे जितेन के मम्मी पापा का स्वास्थ्य? उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मतलब मम्मी का मतलब बीमार रहती है ना? बीमार रहती है। तो अब ये बताइए आप सरकार से क्या मांग करते हैं जिससे कि, क्योंकि अभी तक जो घर की अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा था जितेन की सैलरी से हो रहा था, अब जितेन शहीद हो गया तो आप सरकार से क्या चाहते हो? सब हम यही चाहते हैं कि किसी को उसको मतलब हाँ बाबू को नौकरी में भाई को मतलब शासन से कि कोई भी सहायता या नौकरी दे सकती। अच्छा, ये और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस और आगे में क्या कहूँ, बस मैं तो कहा नहीं जाता। मतलब सर ठीक है। सुंदरलाल कहाँ रहते हो? ये बताइए सुंदरलाल जी, ये जो आपके यहाँ जितेन वर्मा जो शहीद हुए वो क्या लगते हैं आपके? मेरा भतीजा। तो ये बताइए कि ये कब से सेना में थे? ये 2011 से। 2011 से थे। तो ये यहाँ जब आते थे तब कुछ बताते होंगे आपके सेना के बारे में या वहाँ जो भी होता है? हाँ, ऐसे नॉर्मल बातें शेयर किया करता था कि भाई ये है, ऐसी ही बातें शेयर किया करता था, बताता रहता था कि वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ, में ये काम चल रहा है, वहाँ ये काम चल रहा है। तो सेना में जाने का जज्बा उनके मन से आया या फिर परिवार ने उन्हें भेजा? उसको उत्साह ही था। 8वीं क्लास जैसे उसने पास की, 8वीं पास करने के बाद उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है। कहाँ के स्कूल में पढ़ा है? ये धामंदा स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में 10वीं तक, और 11वीं 12वीं प्रांजल अमला से की, और 12th करने के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया था। जैसे फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन किया और उसका सिलेक्शन हो गया। कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में मम्मी पापा हैं, 2 बहनें हैं, दोनों भाई हैं। बहनों की शादी हो गई? दोनों बहनों की शादियां हो गई हैं। अच्छा, और बच्चे कितने हैं इनके? 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है। तो ये बताइए कि आज कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें आपके गांव का लाल शहीद हुआ, गांव के लिए तो बहुत बड़ी दुखद घटना ही, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन अब ये बताइए कि अब आपके बड़े चाचा है जिनके यहाँ पारिवारिक स्रोत का जो मुख्य साधन था जितेन वर्मा था, तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से कि उनका परिवार सुचारू रूप से चले, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा और अच्छे शिक्षा मिल सके, अच्छे से वो खा पी सके और पल सके, क्या चाहते हैं इसके लिए सरकार साहब? हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी बहू को सर्विस मिले, क्योंकि उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, और अगर हो सके गवर्नमेंट अगर कर सके तो यथावत उसको टीचर की नौकरी मिले। हाँ, कम से कम वो ग्राम में ही, हमारे धामंदा में ही शिक्षिका के रूप में अपनी उपस्थिति दे। हाँ, जिससे कि मतलब अपने बच्चों का परिवार का जो भी स्रोत है, जो जितेन के जाने के बाद जो कमियां हैं वो उसके थ्रू पूरी हो सके। तो आप क्या मानते हैं कि जितेन जो शहीद हुआ मतलब सिर्फ गांव की क्षति हुई है या पूरे देश की? अरे वो तो पूरे देश की क्षति है, क्योंकि वो पूरे देश का लाल था। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की ज़रूरत है उसकी अपना ही है, ऐसा नहीं, वो तो पूरे देश की क्षति है, पूरे गांव की क्षति, पूरे परिवार की क्षति है। आपके गांव में बहुत सारे युवा सेना में? हाँ है ना। कितने होंगे लगभग? लगभग होंगे 25-30 युवा होंगे। मतलब सीहोर जिले का एक ऐसा गांव है जहां से कि 25 युवा देश की सेवा कर रहे हैं सेना में ना? हाँ। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।